श्रीमद् भागवत जहाँ इसकी प्रतिपादन शैली घटनात्मक है, इसमें अनेक घटनाएं हैं, अनेक आख्यान, उपाख्यान, अनेक उत्प्रेक्षाएं। वहीं ये कथा स्तुत्यात्मक है, इसमें अनेक स्तुतियां हैं, देवगणों की स्तुतियां, मरुदगणों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, लोकपाल दिक्पालों के द्वारा, सिद्ध चारण मुनियों के द्वारा, नागपत्नियों के द्वारा, नाग के द्वारा, कालिया नागस्य फणा मध्य दिव्यम नृत्य करो तुम। अलग 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 स्तुतियां हैं, तो ये भागवत स्तुत्यात्मक भी है। हमारे हर ग्रंथ में भगवान की स्तुतियां हैं, लेकिन भागवत विशेष स्तुत्यात्मक ग्रंथ है, भगवान की अनेक स्तुतियां। हमारे तो सारे ग्रंथ ही उपदेशात्मक हैं, उपदेश के बिना जीवन अधूरा है, जीवन का विकास रुक जाता है अगर उपदेश में अरुचि पैदा हो तो। और मनुष्य में स्वभावतः उपदेश के प्रति अरुचि है, हमें उपदेश अच्छा नहीं लगता, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम दूसरों को तो उपदेश देना चाहते हैं पर वह हमें अच्छा नहीं लगता। मनुष्य में स्वभावतः उपदेश के प्रति अरुचि रहती है, ये तो गुरुजन पैदा करते हैं रुचि। और ये उपदेश भागवत का भगवान ने ब्रह्मा को दिया, उपदेशात्मक। भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा को चतुश्लोकी माध्यम से। भागवत में चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा को उपदेशित किया भगवान ने। कैसे उपदेश जीवन में आए? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता के उपदेश, आचार्य देवो भव, आचार्यों के उपदेश। उपदेश नहीं आएगा तो जीवन के विकास में ठहराव आएगा, उन्नयन नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। उपदेश ये जो प्रकाशित करता है सत्य को, उपदेश अपनी अनंतता को उजागर करता है, जो हमारी अनंतता है। हम अजय हैं, नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, सनातन हैं, समीचीन हैं, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक हैं। यही तो उपदेश है जो हमें सत्यता की ओर लेकर जाता है। उपदेश बताता है ना, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये उपदेश ही तो हैं जो हमें बताते हैं हम क्या हैं। तो भागवत में अद्भुत उपदेश है। गुरु का अर्थ है उपदेश, गुरु का अर्थ है विचार। गुरु यहां से आरंभ करता है कि ये मैं नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम ना अहम, मैं ये नहीं हूं, मैं क्या क्या नहीं हूं, फिर जो बचा हुआ है वो मैं हूं। मैं रंग रूप काय कलेवर, गति मति गुण धर्म प्रकृति स्वभाव, ये भुजा वक्षस्थल नासिका कपोल चिबुक और रंग रूप, ये कुल गोत्र जाति वंश परंपरा में उलझी चेतना, ये देह मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। न मैं जाति भेदा, न मैं मृत्यु शंका, न पुण्य हूं न पाप हूं। ये जो उपदेश है यही बड़ी संपदा है। इसलिए सबसे बड़ी संपदा ज्ञान ही है, और ज्ञान के बाद फिर आप यही रह जाते हैं।